नेक्स्ट आप लोगों का है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जिक्र करते हैं। सेल वॉल क्या था? क्या ये सेल ऑर्गेनेल था? सेल वॉल सेल ऑर्गेनेल्स में शामिल था? मैंने शुरू में कहा था कि सेल ऑर्गेनेल्स और सेलुलर स्ट्रक्चर्स में फर्क है। ठीक है, अभी जो है वो हम 4 सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स तो हमने अभी देखे भी नहीं। ठीक है, तो ये सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये सेल के अंदर का पार्ट नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीज है जो कि उसके स्ट्रक्चर को हेल्प कर रही है। तो जिस तरह सेल वॉल के बारे में हमने कहा था कि वो प्रोटेक्शन देता है, उसको एक शेप देता है सेल को, तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर है, वो सेल ऑर्गेनेल नहीं है। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं किसकी तरफ? अब हम आ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। जितने भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके अंदर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है। जैसे आप लोगों की के छोड़ें उसको। अच्छा, जितने भी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनके बाहर एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि बहुत बारीक होती है और इलास्टिक होती है, और बेसिकली ये साइटोप्लाज्म को कवर कर रही होती है। यानी इलास्टिक का क्या मतलब है कि अब साइटोप्लाज्म, जैसे अगर फर्ज करें मैं एक शॉपिंग बैग में पानी भरूं, तो वो पानी जो है जब उसको प्रेस किया जाएगा तो शॉपिंग बैग की भी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, और जब उसे वापस रखा जाएगा तो वो फिर अपनी किसी असल हालत में आने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह इसकी भी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? वो इलास्टिक भी है और बारीक भी है, कि वो काफी पतली लेयर सी होती है और इलास्टिक होती है, कि वो अपनी जगह वापस आने की कोशिश करती है। फिर आगे चलें तो ये कर क्या रहा होता है कि इसके अंदर लिक्विड होता है। जैसे अंडे की सफेदी अंदर लिक्विड सा है, इसी तरह सेल के अंदर भी लिक्विड सा होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये उसको क्या कर रहा होता है? कवर कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, जी। ठीक है। अच्छा, फिर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन ये होते हैं कि ये एक सेमी परमिएबल बैरियर है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? परमिएबल का मतलब होता है जो इजाजत दे दे। सेमी परमिएबल यानी ये कुछ चीजों को इजाजत देगा और कुछ चीजों को इजाजत नहीं देगा कि वो इसमें से गुजर सकें। तो सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? कि ये अलाउ कर देता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरने के की इजाजत दे देता है, लेकिन काफी ज्यादा केमिकल्स ऐसे हैं जो कि उनके लिए ये फेंस का काम करते हैं, जो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक अगर कमरे में जाली लगी हुई है, तो जाली बाहर से आने वाली हवा को आने देती है, लेकिन मच्छर के लिए वो एक बैरियर का काम करती है। इंसान भी उस सुराख में से नहीं गुजर सकता, और भी बहुत से कीड़े मकोड़े हैं जो उस सुराख से नहीं गुजर सकते। तो वो इसी तरह जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कि कुछ चीजें तो उसके अंदर, कुछ मॉलिक्यूल्स तो उसके अंदर से पास कर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर से पास नहीं करते। ठीक है, अच्छा जी। जी। अब सेल मेम्ब्रेन करती क्या है? अब क्योंकि वो कुछ चीजों को अंदर आने दे रही है, कुछ को नहीं आने दे रही, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो अंदर जो आपके साइटोप्लाज्म की या सेल के अंदर कॉम्पोजिशन है, के अंदर जो केमिकल्स की क्वांटिटी है, कि कौन सा केमिकल कितना है, कौन सा एलिमेंट मॉलिक्यूल किसी चीज का, सब्सटेंस का कितना है, वो उसको मेंटेन करती है। और जैसे उसका लेवल मेंटेन कर रही होती है, अगर वो ज्यादा भी नहीं आने देती अंदर और कम भी नहीं रहने देती, कि अगर जरूरत हो किसी मटेरियल की, सब्सटेंस की सेल को, तो वो उसको बैरियर से गुजरने देती है, और अगर वो उसके लिए काम का ना हो बल्कि उसे नुकसान पहुंचाता हो, तो फिर वो उसके लिए बैरियर का काम करती है। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज में भी सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बातें हैं, कि इसका पहला काम क्या था? कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। अब दूसरा फंक्शन आ रहा है कि ये आपका एक बहुत वाइटल रोल पे, सॉरी, इसका वाइटल रोल ये था कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही थी। दूसरा इसका फंक्शन क्या था? कि ये केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन कर रही थी, जो कि हमने पिछले पेज पे ही लिखा। दोनों फंक्शंस लिख लिए। अब हम तीसरे फंक्शन की तरफ आते हैं, कि सेल मेम्ब्रेन सेंस करती है केमिकल मैसेजेस को, और उनको, और बाकी सेल्स को आइडेंटिफाई भी करती है, कि अगर कोई केमिकल, उसके आसपास कोई केमिकल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वो उसको सेंस करके रिस्पॉन्ड करती है।
ठीक है, इसी तरह चौथा फंक्शन आ जाता है कि ये बाकी सेल्स को भी आइडेंटिफाई करती है। अब अगर आप यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक सेल मेम्ब्रेन की जो है वो मुख्तलिफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर वगैरह देख लिए। अब जो है हम उसका एनालिसिस करने लगे हैं और ये देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना, एक मिनट बैठो, सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है। तो उसके लिए जब केमिकल एनालिसिस किया गया तो पता चला सेल मेम्ब्रेन बेसिकली कंपोज होता है मुख्तलिफ प्रोटीन से और उसके अंदर लिपिड्स भी होते हैं और इसके अलावा बहुत थोड़ी क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की भी मौजूद होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इसका एग्जामिनेशन किया गया, सेल मेम्ब्रेन को देखा गया, तो एक मॉडल डेवलप किया गया जिसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं कि उसमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो डिस्कस किया गया। फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसमें आप लोगों ने इसकी डायग्राम भी बनानी है और ये जो नीचे पैराग्राफ है वो भी लिखना है। अगले पेज पे अगर आप देखेंगे तो आपको उसकी डायग्राम नजर आएगी। मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ कि ये सामने आपके क्या है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल बना हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इस तरह की होती है कि इसकी दो लेयर्स हैं। जैसे अगर मैं एक हाथ रखूं और उसके थोड़ा सा फासले पे दूसरा हाथ रख लूं, नीचे भी सेम मटेरियल है और ऊपर भी सेम मटेरियल है, बीच में कोई और चीज होगी। तो इसी तरह इसमें भी दो लेयर्स होती हैं लिपिड की। क्योंकि ये दो लेयर्स होती हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे ये बाय लेयर है। ठीक है, और ये किसकी बनी होती है, ये लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स भी खास किस्म के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम केमिस्ट्री में 10th में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अभी सिर्फ इतना ही समझ लें। और फिर अगर इसके स्ट्रक्चर को मजीद अंदर जाके देखते हैं या आगे जाके देखते हैं तो इन लेयर्स के दरमियान में, इन लिपिड बाइलेयर्स के दरमियान में एक खास किस्म का मैट्रिसेस होता है, सब्सटेंस होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इसके ऊपर जो आपकी आउटर लिपिड लेयर है, ये अंदर वाली तो इनसाइड सेल आ गई जहाँ पे मैंने आई लिखा है, लेकिन जो आउटर लेयर है आउटसाइड ऑफ सेल, वहां पर क्या चीज होते हैं, वो ग्लाइकोलिपिड होते हैं जो कि फिर ग्लाइको प्रोटीन्स के साथ अटैच, जो कि प्रोटीन्स के साथ अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन बन जाते हैं। और ये किस तरीके से काम करता है इसको फिर हम थोड़ी देर में अभी पीछे से रीड कर लेते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने सामने रखना है। ठीक है, अब हम वापस चल रहे हैं पिछले पेज पे और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात हो रही थी कि इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है, जो पहले हमने बात की थी कि देयर इज अ बाइलेयर, देयर इज अ बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, कि ये एक बाइलेयर होती है और उसके ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, जैसे आप एक कपड़े के ऊपर मोती लगाते हैं या जैसे ये बाजी के दुपट्टे के ऊपर व्हाइट व्हाइट डॉट्स डले हुए हैं, तो इसी तरह ये पूरी लेयर होती है लिपिड की, लेकिन उसके ऊपर एम्बेड हुए हुए होते हैं क्या, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। इन लिपिड बाय लेयर का काम क्या होता है और ये किस तरह के होते हैं। ये जो लिपिड बाय लेयर है ये फ्लूइडिटी देती है, यानी उसके अंदर फ्लूइड को मौजूद रखती है और इलास्टिक भी होती है कि इसके अंदर अगर कोई चीज हिलजुल होती है तो ये वापस अपनी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करती है। कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखे गए हैं और उन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ज्वाइन किया हुआ है किसने, प्रोटीन और लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स की भी थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल की डिस्क्रिप्शन आ गई। अगले पेज में हम लोगों ने इसका मॉडल भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर उन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल का ही लिखा हुआ है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल में ही काउंट होगा। और ये क्या चीज है, यहाँ पर वो यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड बाइलेयर के ऊपर मौजूद होता है। जो यूकैरियोटिक सेल नहीं है उनमें प्रोकैरियोटिक में क्या क्या था, लिपिड और प्रोटीन और थोड़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद थे। ठीक है, ठीक है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें इसकी जो आउटर, पूरा पेज लिखो अली, पूरा पेज लिखो नीचे तक।
अच्छा, लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, उनमें इसकी लिपिड बाइलेयर में कोलेस्टेरॉल भी मौजूद होता है और यूकेरियोटिक सेल में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनेल्स जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके इर्द-गिर्द भी बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन की, कि वहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है। सही है? ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सेल वॉल भी देख ली और सेल मेम्ब्रेन भी देख ली। ये 2 स्ट्रक्चर्स थे, ये सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, ठीक है? फिर बात कर रहा हूँ, ये सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। सेलुलर स्ट्रक्चर्स में आता है कौन-कौन से? एक सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन, एक स्केलेटन और शायद चौथा साइटोप्लाज़्म है, ऐसे ही है? तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो क्या हैं? ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स में हैं। अभी हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं।